हेलो बच्चों, बेसिक मैथ की लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मिश्रित भिन्न का जोड़ करना सीखेंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सच में मिश्रित भिन्न का जोड़ सीखना चाहते हैं तभी इस वीडियो को पूरा देखिए, वरना अभी इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो मिश्रित भिन्न आपको दिख रही है, पहले इसको नॉर्मल भिन्न में चेंज करना पड़ेगा। अब करेंगे कैसे? ये वाली जो संख्या है इसके साथ में गुणा होती है, इस वाली संख्या के साथ में गुणा होती है, इसके साथ में जुड़ती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 3 का गुणा होगा पहले 5 के साथ, और फिर अंश में जो संख्या है 2 उसको जोड़ेंगे। तो ये वाली जो संख्या है ये हमारी अंश में आएगी, और हर में जो संख्या यहाँ पे है वही संख्या यहाँ पे भी आएगी। वैसे ही सेम टू सेम बीच में प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस। तो इसको भी चेंज करेंगे तो इसके साथ में गुणा होगा, इसके साथ में जुड़ेगा। तो 4 गुणा 2 करेंगे यहाँ पे। तो पहले मैं लिख लेता हूँ 4 गुणा 2 धन यहाँ पे हो जाएगा 3, और हर में जो संख्या यहाँ पे है वही संख्या यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5 गुणा 3, 5 से 15 और 2 ये हो जाएगा हमारे पास 17। तो यहाँ पर सबसे पहले ये संख्या हो गई 17/3। इसको भी हल करेंगे, 4 दूनी 8 और 3 ये हो जाएगा हमारे पास 11। तो ये हो गया 11/4। अब देखो ये जो मिश्रित भिन्न है इसको हमने नॉर्मल भिन्न में चेंज कर दिया। अब भिन्न को कैसे हल करते हैं? सबसे पहले भिन्न का हर समान करते हैं। अब हर समान क्यों करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कहीं पे कोई संख्या है हमारे पास 2 और 3, इन दोनों संख्याओं को अगर मुझे जोड़ना है तो नॉर्मल हम ऐसे जोड़ते हैं ना, 3 और 2 कितना होगा? 5। मतलब इन दोनों को हम डायरेक्ट जोड़ते हैं। अब डायरेक्ट क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि हर में यहाँ पे देखो कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनका हर समान है। इनका हर अगर समान होगा तो ऊपर वाली जो संख्याएँ हैं वो डायरेक्ट आपस में जुड़ जाती हैं, और हर में कौन सी संख्या आती है? जो नीचे वाली संख्या है। तो सेम टू सेम इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि पहले हमें क्या करना होगा? इनका हर समान करना होगा। तो यहाँ पे तो देखो हर समान नहीं है। इनका हर समान करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जैसे जो संख्या मुझे यहाँ पे दिख रही है ना, यहाँ पे मुझे 4 दिख रहा है तो इस वाली संख्या में 4 का गुणा कर दो। अब देखो हर में 4 का गुणा कर दिया तो अंश में भी करना होगा। सेम टू सेम यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे मुझे 3 दिख रहा है तो 3 का गुणा यहाँ पे कर दो। तो 3 का गुणा यहाँ पे हर में कर दिया तो अंश में भी करना पड़ेगा। अब इसको हल करेंगे, देखो का खाली गुणा ही हमें इसमें करना है। तो कितना हो जाएगा ये? 17 चौकू ये हो जाएगा यहाँ पे 68। तो 68 ये हो रहा है, और हर में आ रहा है हमारे पास 3 गुणा 4 करेंगे ये हो जाएगा 12। फिर बीच में धन है तो यहाँ पे प्लस लगा दो, 11 गुणा 3 ये हो जाएगा हमारे पास 33, और हर में 4 गुणा 3 ही हो जाएगा यहाँ पे 12। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हर समान हो गया। जैसे यहाँ पे हर समान हो रहा था, अंश की डायरेक्ट संख्याएँ जुड़ रही थी, वहाँ पे यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। एक बार हर समान हो गया तो अंश में जो संख्याएँ हैं उनको हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो ये लिख सकता हूँ मैं 68 + 33। अब इनको जोड़ के देख लो, 8 और 3 ये हो जाएगा हमारे पास 11, फिर 6 और 3 9 और 1 हासिल 10। तो 101/12 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इतना आसान होता है इनको हल करना। ठीक? तो देखो एक तरीका तो ये है इसको हल करने का। अब देखो दूसरा तरीका ये होता है इसको हल करने का कि यहाँ पे हम प्लस मानते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसके बदले, इस पूरे के बदले में यहाँ पे ये लिख सकता हूँ 5 + 2/3। ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही होती है। अब बात एक ही क्यों होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो ये भी एक भिन्न बन गई ना। भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं? हर समान करना पड़ता है। तो यहाँ पे मुझे 3 दिख रहा है तो 3 का गुणा मैं यहाँ भी करूँगा और यहाँ पे भी करूँगा। अब इसको हल करेंगे तो आपको दिख रहा होगा 5 गुणा 3 करेंगे ये हो जाएगा 15, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2, और हर में यहाँ पे भी 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, मतलब मैं यहाँ पर डायरेक्ट 3 लिख सकता हूँ। तो 15 और 2 कितना हो जाएगा? ये 17/3। तो अगर मैं इनको बीच में यहाँ पे प्लस का साइन लेता हूँ तब मेरे पास आ रहा है 17/3। वैसे ही सेम टू सेम अगर मैं इनको डायरेक्ट गुणा करूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि इसके साथ में गुणा होता है, इसके साथ में जुड़ता है। तो 15 गुणा 3 तो ये हो जाएगा 15, 15 + 2 कितना हो जाएगा ये हमारे पास 17, और हर में वही संख्या आती है जो यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी आ रहा है 17/3। तो चाहे आप ऐसे करो या इस प्रकार से करो, बात एक ही होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं इसके बदले यहाँ पे लिखूँ 5 धन 2/3 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी ये वाला जो है यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे भी होगा 2 धन 3/4। अब इसको हल करेंगे तो 5 और 2 ये मुझे दिख रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो इन दोनों का हर समान है, इनको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 और 2 यहाँ पे हो जाएगा 7, धन यहाँ पे हो जाएगा ये 3/4, फिर यहाँ पे हो जाएगा ये 3/4 नहीं सॉरी, पहले 2/3 आएगा, 2/3 और फिर ये वाला आएगा 3/4। अब देखो एक नॉर्मल एक भिन्न बन गई, यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लो।
तो अब देखो इनको जो भिन्न है उसका हर समान करना पड़ेगा। अब कैसे हर समान करेंगे, यहाँ पे 3 भिन्न हमें दिए हैं, जैसे 2 में कर रहे थे कि केवल इसका गुणा यहाँ कर रहे थे। अब देखो 3 है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे अगर मुझे ये वाली संख्या में कौन से संख्या का गुणा करना पड़ेगा तो इन दोनों को आपस में गुणा करना पड़ेगा। तो 3 गुणा 4 करेंगे तो 12, इसका मतलब 12 का गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ पे भी करना पड़ेगा। वैसे अगर इस वाली संख्या में मुझे देखना है किससे गुणा करना पड़ेगा, तो ये वाली जो अलग वाली संख्या बची उनका गुणा, जैसे 4 गुणा 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 4, मतलब 4 का गुणा यहाँ भी और यहाँ भी। वैसे सेम टू सेम इस वाली संख्या में किसका गुणा होगा, ये और ये संख्या मुझे मिल रही है तो 3 गुणा 1 करेंगे तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 3, तो ऊपर भी 3 से गुणा करेंगे, नीचे भी 3 से गुणा करेंगे। अब इसको हल करेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये हो जाएगा 12 गुणा 7, तो 12 7 84 होगा, हर में हो जाएगा हमारे पास 12, धन 4 गुणा 2 ये हो जाएगा 8, हर में हो जाएगा 3 चौकू 12, ठीक है, प्लस 3 गुणा 3 करेंगे ये हो जाएगा 9 और हर में हो जाएगा 12। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सबका हर समान हो गया। अब देखो एक बार हर समान हो गया तो अंश वाली जो संख्याएँ हैं इनको डायरेक्ट आपस में जोड़ा जा सकता है। तो इनको जोड़ेंगे कितना होगा, 84 और 8 ये हो जाएगा 92, 92 और 9 ये हो जाएगा 101। तो 101 बटे में 12 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है? तो ऐसे हमें इन प्रश्नों को हल करना है। तो 2 तरीके मैंने आपको बताए इसको हल करने के, जो भी तरीका आपको ठीक लगे उससे आप प्रश्नों को हल करते हैं। तो ये तो था हमारा बेसिक क्वेश्चन। अब अपने लेवल को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, जैसे ये वाला प्रश्न को हमें हल करना है। तो कैसे हल करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे गुणा करेंगे, इसके साथ में जोड़ेंगे तो 12 तिया ये हो जाएगा 36 प्लस 5। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 36 और 5 ये हो जाएगा 41 और हर में हमारे पास कितना होगा, जो यहाँ पे था वही यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, प्लस 15 गुणा 2, इसके साथ में गुणा होगा, इसके साथ में जोड़ेगा तो 15 गुणा 2 होता है 30 और 30 और 13 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 43। तो 43 बटे में 15 हमने लिख दिया। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक नॉर्मल सी भिन्न को कैसे हल करते हैं, इन दोनों का हर समान करते हैं। अब देखो यहाँ पे नंबर काफ़ी बड़े हो गए, अब इनको कैसे हर समान करेंगे, देखो एक तरीका तो वही मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो संख्या दिख रही है 15, तो 15 का गुणा यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे। वैसे यहाँ पर मुझे 12 दिख रहा है तो 12 का गुणा यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे। एक तरीका तो ये वाला होगा इनको सॉल्व करने का। बट इसमें क्या है कि हमारा आंसर काफ़ी बड़ा आने वाला है। उससे अच्छा देखो अगर मैं इसको और छोटा करूँ, तो और छोटा करके हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक तो मुझे 12 दिख रहा है, एक 15 दिख रहा है, तो इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकाल दो। देखो गुणनखंड निकालने तो आपको आते होंगे ना। जैसे 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 चौको 12। 12 लिखो या 2 गुणा 3 लिखो, बात एक ही है। वैसे जो 15 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 3 गुणा 5। तो 3 गुणा 5 लिखो या 15 लिखो, एक ही बात है। बाकी अगर आपको ऐसे गुणनखंड डायरेक्ट करने नहीं आते हैं तो ऐसे करके देख लो। जैसे 12 का गुणनखंड करना है तो सबसे पहले 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, फिर दोबारा 2 का भाग करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर दोबारा अब देखो 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। तो 12 को मैं 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है? तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इनके गुणनखंड करने हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे बड़ी वाली संख्या लेनी है। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 15 है तो यहाँ पे मैं 15 ले लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या ऐसी है जो इसमें है बट इसमें नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो 3 इस वाले जैसे यहाँ पे 15 ले लिया ना, तो अब मुझे ये वाली संख्या में देखनी है जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो संख्या मुझे यहाँ पे लिखनी होगी। जैसे यहाँ पे 3 है, देखो 3 तो यहाँ पे मौजूद है, मतलब 3 को हमें नहीं लेना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, इसका मतलब मुझे 2 यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। दोबारा मुझे यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो दोबारा 2 नहीं है, इसका मतलब 2 से यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा ये, 15 गुणा 2 ये हमारा हर में हो जाएगा। तो 15 गुणा 2 कितना हो जाएगा, ये 30, 30 गुणा 2 कितना हो जाएगा, ये 60। तो इसका मतलब हर में हमारे पास 60 होना चाहिए। अब देखो ये जो हर है इसको मुझे 60 बनाना है। तो कैसे बनाएँगे, अगर मैं 12 को 5 से गुणा करूँगा, तो 12 पंजे 60 होगा, तो ऊपर भी मुझे उसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। वैसे ही 15 को मैं 60 कैसे बना सकता हूँ, ये हो जाएगा 15 गुणा 4 करेंगे तो 15 चौको 60, तो ऊपर भी मुझे 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, या इस गुणनखंड से ही आप पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 60 है, ये 60 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे 15 है, 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3 गुणा 5, साथ में गुणा 2 और गुणा 2 ये है। तो टोटल इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 60। ठीक है, अब देखो 60 मैं कैसे बना सकता हूँ, जैसे यहाँ पे 12 है, तो 12 कब-कब आया होगा, 2 गुणा 3 किया होगा, तो 2 दूनी 4 तिया 12 तब आया होगा। एक 5 की कमी है, तो ये जो 5 की कमी है उससे गुणा कर देंगे ऊपर और नीचे। वैसे ही सेम टू सेम जैसे 15 है, तो 15 को हम 3 गुणा 5 लिख सकते हैं,
तो देखो 3 गुणा 5 मतलब 15 हो गया, इसमें 3 गुणा 5 ये आ गया, बाकी इसकी कमी है 2 गुणा 2 मतलब 4 की कमी है, तो यहाँ पे भी लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया। देखो काफ़ी आसान तरीका होता है ये। स्टार्टिंग में आपको 1-2 क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती है, धीरे-धीरे आप ऐसे इसकी प्रैक्टिस करते जाएँगे ना, तो आप कभी भी ऐसे प्रश्नों में नहीं फँसोगे। ये काफ़ी आसान तरीका होता है, ठीक है? स्टार्टिंग में हर चीज़ समझने में दिक्कत आती है, जैसे आप साइकिल चलाना स्टार्टिंग में सीखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा टफ लगती है, धीरे-धीरे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे सारी चीज़ें आसान लगती जाती हैं, तो ये भी सेम टू सेम वैसा ही है। आपको खाली प्रैक्टिस ही करनी है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने कर दी। अब देखो अब हमें केवल गुणा ही करना है, तो 5 का गुणा इसके साथ में करेंगे तो 5 एकम 5, 5 चौको ये हो जाएगा 20, ठीक है? और हर में हमारे पास आएगा 12 पंजे 60, ठीक है? फिर धन यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे तो 3 चौको 12 को ये हो जाएगा 2, 4 चौको 16 और ये हो जाएगा 17, ठीक है? और हर में हो जाएगा 15 चौको 60। अब देखो हर समान हो गया, तो जो अंश वाली संख्याएँ हैं उनको डायरेक्ट हम जोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 205, धन यहाँ पे हो जाएगा 172। अब इनको जोड़ेंगे तो 5 और 2 ये हो जाएगा 7, फिर यहाँ पे हो जाएगा 7 और 2 वाले के ये हो जाएगा 3, तो 377 बटे में 60 हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक? तो 2/2 वाले क्वेश्चन हो गए। अब थोड़ा लेवल और बढ़ाते हैं, 3/3 वाले क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो 3/3 क्वेश्चनों को भी सेम टू सेम वैसे ही हमें हल करना पड़ेगा। सबसे पहले इसके साथ में गुणा होगा, इसके साथ में जुड़ेगा। तो 3 गुणा 4 तो ये हो जाएगा 12 प्लस 2 ये हो जाएगा अंश में हमारे पास होगा 14 और हर में जाएगा 3, ठीक है। प्लस वैसे ही इसके साथ में गुणा, इसके साथ में जुड़ेगा, तो 5 गुणा 2 ये हो जाएगा 10 और 10 और 3 ये हो जाएगा 13, तो 13 बटे में यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। फिर इसके साथ में गुणा, इसके साथ में जुड़ेगा, तो 5 गुणा 3 15, 15 और 2 ये हो जाएगा हमारे पास 17, तो 17 बटे में 5 ये आ रहे हैं। अब हर समान करेंगे तो देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे छोटे-छोटे नंबर हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे कैसे करना होगा, जैसे ये 3 का किसके साथ में गुणा करें मैं, जिससे हर समान हो। तो 3 के साथ में मुझे 2 और 5 दिख रहा है, मतलब इन दोनों का गुणा यहाँ पे करना होगा। तो 5 गुणा 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 10। तो 10 का गुणा अंश में भी होगा, हर में भी होगा, ठीक है। अब देखो इसके साथ किसका गुणा होगा, तो इसको छोड़ के बाकी कौन-कौन से नंबर बचे, 3 और 5 बचे। तो इन दोनों संख्याओं का गुणा यहाँ पे होगा। तो 5 गुणा 3 करेंगे तो हमारे पास होगा 15, तो 15 का गुणा हर में भी होगा, अंश में भी होगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे मुझे 5 दिख रहा है, तो इसके साथ में किसका गुणा होगा, एक तो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या। तो 3 गुणा 2 करेंगे तो 6 का गुणा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। अब देखो हमारे पास क्या हो गया, हर समान हो गया। तो अंश वाली संख्याओं को गुणा करेंगे तो 14 गुणा 10 ही हो जाएगा हमारे पास 140 और हर में हो जाएगा 30, ठीक है। अब 15 गुणा 13 करेंगे तो 15 ती ये हो जाएगा 45 को 5 हासिल होगी 4, 15 एकम 15 और 4 यहाँ पे हो जाएगा 19, तो 195 बटा यहाँ पे हो जाएगा 30, प्लस अब 17 गुणा 6 करेंगे तो 7 छक्का 42 को ये हो जाएगा 2, 6 एकम 6 और 4 ये हो जाएगा 10, तो 102 बटे में यहाँ पे हो जाएगा 30। अब देखो हर समान हो गया, इसका मतलब अंश वाली जो संख्याएँ हैं इनको डायरेक्ट जोड़ा जा सकता है। तो 140, 195 और यहाँ पे आ रहा है 102 और हर में हमारे पास हो जाएगा 30। तो इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 और 2 ये हो जाएगा 7, फिर यहाँ पे 9 और 4 यहाँ पे हो जाएगा 13, फिर 1, 2, 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4, तो 437 बटे में 30 हमारा आंसर आएगा, ठीक है? या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि बीच में यहाँ पे प्लस कर दो, यहाँ पे प्लस कर दो, यहाँ पे प्लस कर दो, फिर इसको हल करेंगे तब भी हमारा आंसर एक ही निकलने वाला है, ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो लास्ट पार्ट इसमें क्या दिया है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो मिश्रित भिन्न है इसको हल करना पड़ेगा। तो इसके साथ में गुणा होता है, इसके साथ में जुड़ता है, तो 10 गुणा 2 20 और 1 ये हो जाएगा हमारे पास 21, तो 21 बटे में 10 ही हो रहा है, ठीक है? वैसे ही इसके साथ में गुणा होगा, इसके साथ में जुड़ेगा, तो 12 पंजे 60 और ये हो जाएगा 63, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 63 बटे में 12 ये हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसके साथ में गुणा होगा, इसके साथ में जुड़ेगा, तो 15 एकम 15 और 2 कितना हो जाएगा ये 17, तो 17 बटे में 15 ये हो जाएगा। अब देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हर समान नहीं है, तो पहले हमें इसका हर समान करना पड़ेगा। तो हर समान कैसे करेंगे, जैसे अभी आपको मैंने बताया था ना कि ये वाली संख्या में कौन सी संख्या से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे बची हुई संख्या ये 2 हैं, इनका गुणा यहाँ पे कर दो। अब गुणा करेंगे तो नंबर काफ़ी बड़े हो जाएंगे, तो उससे अच्छा इनके गुणनखंड कर दो। जैसे 10 के मैंने गुणनखंड कर दिए, तो 10 के क्या-क्या गुणनखंड हो सकते हैं, इसके गुणनखंड होंगे 2 गुणा 5। वैसे ही 12 के गुणनखंड कर दो, 12 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 ये हो जाएगा 4, 4 गुणा 3 ये हो जाएगा 12। 15 के गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणा 5, ठीक है। अब देखो जो सबसे बड़ी संख्या है उसको हम लेते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या है हमारे पास 15, तो 15 को हम लेंगे। उसके बाद पहली संख्या में मुझे देखना है कि ऐसी कौन-सी संख्या है जो यहाँ पे मौजूद है बट यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो 15 को लिखो या 3 गुणा 5 लिखो, बात एक ही है ना। अब देखो यहाँ पे 5 यहाँ पे मौजूद है, ठीक है।
3 गुणा 5 लिखो, बात एक ही है ना। तो 10 से शुरू करेंगे तो 10 में आपको दिख रहा होगा 2 गुणा 5 है। तो देखो 2 यहाँ पे मौजूद है बट यहाँ पे 2 मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब मुझे 2 से इसको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 मौजूद है, मतलब 5 लेने की आवश्यकता नहीं है, तो 10 का काम खत्म हो गया। उसके बाद नंबर आता है 12 का, तो 12 के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 है, देखो यहाँ पे 2 मौजूद है। फिर यहाँ पे मतलब ये वाला 2 लेने की आवश्यकता नहीं है, फिर यहाँ पे 2 है, दोबारा 2 नहीं है, तो इसका मतलब 2 से इसको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला 2 भी आ गया। अब यहाँ पे 3 है, तो देखो 3 यहाँ पे मौजूद है, इसका मतलब ये वाला 3 लेने की आवश्यकता नहीं है। तो बोलने का मतलब ये है, देखो सारे नंबर इसमें आ गए। अब ये गुणा करके कितना आ रहा है, ये 15 गुणा 3 ही हो जाएगा, 5 गुणा 3 ही हो जाएगा 15, 15 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 15 चौको 60, मतलब टोटल हर में 60 आना चाहिए। अब 60 कैसे आएगा, यहाँ पे देखो किससे गुणा करना पड़ेगा, इसको गुणा करना पड़ेगा, जैसे 10 है ना, तो ये वाले गुणनखंड हमारे पास हैं। तो 10 कैसे आएगा, 5 गुणा 2 करेंगे तो 10 आएगा, बचा क्या 3 और 2, तो 3 गुणा 2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, इसका मतलब 6 का गुणा यहाँ भी करना होगा, यहाँ भी करना होगा। वैसे यहाँ पे किससे गुणा करेंगे, देखो यहाँ पे 12 है, तो 12 कैसे आया होगा, 3 गुणा 2 करके आया होगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, बचा क्या 5, तो इसका मतलब 5 से यहाँ पे भी गुणा करेंगे, यहाँ पे भी गुणा करना होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है 15, तो 15 कैसे आया होगा, 5 गुणा 3 करके 15 आया होगा, तो बचा क्या 2 गुणा 2, इसका मतलब 4 का गुणा यहाँ पे भी करेंगे और यहाँ पे भी करेंगे। अब इन सबको गुणा करके देख लो, तो 6 गुणा 1 करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 6, 6 गुणा 2 करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 12, और हर में 10 गुणा 6 ही हो जाएगा 60, ठीक है। प्लस 5 गुणा 3 ही हो जाएगा, 5 3 15 को 5 हासिल 1, 6 पंजे 30 और यहाँ पे हो जाएगा 31, तो 315, 12 पंजे ये हो जाएगा 60, ठीक है। प्लस 17 गुणा 4 करेंगे तो 7 चौको 28 को ये हो जाएगा 8 और 4 एकम 4 और तो कितना हो जाएगा 6, और हर में 15 चौको कितना हो जाएगा 60, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से हर समान हो गया। अब हर समान हो गया तो अंश वाली जो संख्याएँ हैं उनको मैं डायरेक्ट जोड़ सकता हूँ, तो ठीक है, डायरेक्ट जोड़ दो इनको, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये इनको जोड़ेंगे 8 और 5 13, 13 और 6 ये हो जाएगा हमारे पास 19, 19 को 9 हासिल होगी 1, 6 1 7 8 9 और 1 हासिल 10 की हो जाएगी 0, हासिल दोबारा 1, तो 3 और ये 1 हो जाएगा 4 और 1 ये हो जाएगा 5, तो 509 बटे में 60 हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमें इन प्रश्नों को हल करना है। अब देखो स्टार्टिंग में आपको इनमें थोड़ा-थोड़ा दिक्कत हो सकती है, धीरे-धीरे जैसे प्रैक्टिस करते जाएँगे वैसे ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएँगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।